हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बोली माँ मंगला गौरी माता की जय। मैं आज आपके लिए उद्यापन विधि लेकर आई हूँ। ठीक है, माँ मंगला गौरी का उद्यापन विधि। सावन का आखिरी मंगलवार को उद्यापन होगा माँ मंगला गौरी का व्रत। ठीक है, तो अगर आपने ये व्रत रखा है तो कैसे उद्यापन करना है, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे सरल और प्रामाणिक उद्यापन विधि सामग्री। तो कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिससे आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो सके। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, क्योंकि आखिरी में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। चलिए मुख्य उद्यापन विधि के बारे में बात कर लेते हैं। पूजा की शुरुआत आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद वैसे ही करना है जैसे आपने सावन के बाकी मंगलवार को रोजाना किया है। ठीक है, आपको माँ मंगला गौरी के चरण में 5 पीला सिंदूर का टीका लगाना है। यह बेहद शुभ माना जाता है और उनके माथे पे, माँ मंगला गौरी के माथे पे आपको कुमकुम का तिलक लगाना है। उन्हें सुंदर फूल अर्पित करना है और उसके बाद माँ मंगला गौरी को एक दिया दिखाना है। ठीक है, उसके उसके बाद आपको 2 केला, जैसे हमेशा हम लोग रखते हैं, 2 केला रखना है, पेड़ा रखना है, जो पेड़ा आपको खाना होगा बाद में। ओके, और उसके साथ आपको श्रृंगार का सामान रखना है। तो श्रृंगार का सामान में क्या क्या रहेगा? लाल रंग की श्रृंगार सामग्री रखना है। इसके साथ ही माता को विशेष श्रृंगार अर्पित करना है। ध्यान रखें कि इस पूजे में लाल रंग का बहुत महत्व है। लाल पीस लेना है, लाल चूड़ी रहेगा, लाल बिंदी और लाल सिंदूर और एक मेहंदी। ये आपको सामग्री लेना है। ओके, ये सभी सामग्री आपको माता मंगला गौरी के सामने ही चौकी पर श्रद्धापूर्वक रखनी है। ठीक है, आपने श्रृंगार और प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको माँ मंगला गौरी व्रत की कथा कहनी है या सुननी है। ओके, और यहाँ आपको एक खास बात ये ध्यान रखना है कि कथा के समय जो दीपक जल रहा है वह अलग है, और कथा संपन्न होने के बाद आपको आरती के लिए एक दूसरा दिया जलाना होगा। ठीक है, यानी आरती बिल्कुल नए और दूसरे दिए से ही की जाएगी। इस दूसरे दिए से माता को प्रेम पूर्वक आरती संपन्न करें। पूजा संपन्न होने के बाद जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है माता को, उसमें कुछ पैसा दक्षिणा रखकर आप अपने घर के पुरोहित को, पंडित को दे सकते हैं, या फिर अपने किसी भी मंदिर के पंडित जी को आदर पूर्वक ये दे सकते हैं। ठीक है, श्रृंगार का सामान दान करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप नेक्स्ट डे बुधवार को नॉर्मल आप पूजा करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पूजा के बाद आपको पंडित जी के लिए सीधा निकालना है। सीधा में क्या होगा? चावल, दाल, चने का दाल हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, और आलू या फिर कोई हरी सब्जी, हल्दी, नमक, ये सब आपको, और उसमें कुछ पैसा आप दक्षिणा में डाल रख सकते हो। सब रखकर आपको उसे टच करना है, छूना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको खाना है, और ये भी सीधा आपको पंडित जी को देना है। ठीक है, तो अगर आप मंगलवार को पंडित जी को नहीं दे पाए श्रृंगार का सामान, तो बुधवार को आप दोनों चीज़ दे सकते हैं। मंगला गौरी का श्रृंगार का सामान भी, जो हम लोग उद्यापन में माँ को अर्पित किया था, और ये जो चावल वगैरह जो है सीधा वाला, वो भी। या फिर आप मंगलवार को भी दें या फिर बुधवार को भी दें, जो आपको उचित लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक और विशेष आप बात सुन लेना कि एक और सबसे विशेष बात ये है कि मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ कि मैं खुद इस व्रत के उद्यापन के बाद, और मैं बनारस की जो काशी के जो मुख्य मंगला गौरी मंदिर के जो मेन पुजारी जी हैं, ठीक है, उनका नाम जितेंद्र पंडित जी हैं। ठीक है, उनके अकाउंट में मैं दक्षिणा की राशि ट्रांसफ़र करती हूँ।
आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी ठीक लगे, चाहे 251 हो, जो भी आपको लगे, ठीक है, जो भी आप देने लायक सामर्थ है, आप उनके अकाउंट में भेज देना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगी, आप उनके अकाउंट में ज़रूर भेजना, ओके। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैंने ये व्रत शुरू किया था तो पंडित जी ने मुझे ये बेहद सरल और सटीक विधि बताई थी, ओके। ऐसे तो बहुत लोगों बहुत जगह देखोगे बहुत कठिन विधियाँ होती है, लेकिन माँ सरल विधि से भी प्रसन्न होती है, ठीक है। तो यह विधि बहुत सरल और फलदायी है, इसलिए मेरी ये सलाह है कि आपको भी अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ दक्षिणा सीधे बनारस के मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनको ज़रूर भेजनी चाहिए, ओके। अगर आपको कोई और सवाल या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे ये व्रत करते हुए ये चौथा साल है और मेरी शादी हो गई है, ओके। तो माँ मंगला गौरी बहुत प्यारी माँ है, मतलब इतनी सरल विधि से आप पूजा भी करोगे ना, बस माँ आपकी भाव दिखती है। बस आप अपनी भाव से माँ को अर्पित करो, माँ की सरल विधि से पूजा करो, माँ आपकी ज़रूर सुनेगी जो भी आपने मुराद रखा है। माँ मंगला गौरी की असीम कृपा हम सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। मैं माँ मंगला गौरी से हमेशा प्रार्थना करूँगी कि माँ मुझे हमेशा सुहागन रखना, और जो जो ये व्रत कर रहा है उसे भी हमेशा सुहागन रखना। मेरे पति की आयु लंबी रखना, उन्हें स्वस्थ रखना। जो जो ये व्रत कर रहा है उनके भी पतियों की लंबी आयु रखना, स्वस्थ रखना, और हमारे परिवार में, हमारे घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, ऐसा आशीर्वाद देना माँ। यही हमारी कामना है। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और माँ हम लोग को हमेशा स्वस्थ रखना, खुशियाँ ही खुशियाँ देना, यही माँ से मैं विनती करूँगी। बोलिए माँ मंगला गौरी माता की जय। आप लोग भी जयकारा ज़रूर लगाना, कमेंट में लिखना, ओके। और जितना हो सके शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। माँ मंगला गौरी हमेशा कृपा हम सब पर बनाए रखें। और चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ किस टॉपिक पे मैं लेकर आती हूँ। लेकिन आप लोग भी अपना अपना ज़रूर अनुभव शेयर करना, मैसेज करना, ओके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनों को भी हमेशा खुशियाँ देते रहिए। जय माता दी।